नमस्कार बच्चों, मैं नीतीश भैया आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ यूरोप में राष्ट्रवाद के तीसरे वीडियो में। हमने पिछले वीडियो में 1830 और 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण एवं परिणाम को विस्तार से समझा था। हमने यह भी जाना कि इन क्रांतियों ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की भावना को जन्म दिया। अब सवाल उठता है कि इन क्रांतियों का सबसे अधिक प्रभाव किस देश पर पड़ा? तो इसका उत्तर है इटली। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इटली के एकीकरण में बाधक तत्व, सहायक तत्व, मेजनी, काउंट काबूर और गैरीवाल्डी के योगदानों के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि इटली का एकीकरण इतनी आसानी से क्यों नहीं हो पाया। इटली के एकीकरण के बाधक तत्व क्या क्या हैं? तो पहला बाधक तत्व है इटली कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। उस समय इटली एक देश नहीं था, बल्कि कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इसलिए सभी राज्यों को एक झंडे के नीचे लाना आसान नहीं था। दूसरा बाधक तत्व विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप। इटली के कई राज्यों पर ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी देशों का प्रभाव था। ये देश नहीं चाहते थे कि इटली एक शक्तिशाली राष्ट्र बने। तीसरा बाधक तत्व पोप की इच्छा। पोप चाहता था कि इटली का एकीकरण उनके नेतृत्व में हो। इस कारण भी एकीकरण के मार्ग में बाधा उत्पन्न हुई। अब जानते हैं कि किन कारणों से इटली का एकीकरण संभव हो सका। पहला, राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव। राष्ट्रवाद ने इटली के लोगों में एकता और स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की भावना पैदा की। दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। फ्रांसीसी क्रांति ने लोगों को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश दिया, जिससे इटली के लोग भी प्रेरित हुए। तीसरा, नेपोलियन का योगदान। इटली पर विजय के बाद नेपोलियन ने सिसाल्सपाइन, लिगुरियन और ट्रांसपोडेन नामक 3 गणराज्यों का गठन किया। इससे इटली में एकता की भावना मजबूत हुई। चौथा, वियना कांग्रेस के बाद पिडमोंट और सार्डिनिया का एकीकरण। यही राज्य आगे चलकर इटली के एकीकरण का केंद्र बना। पांचवा कारण, मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी सोच। मेटरनिक की दमनकारी नीतियों ने लोगों में विद्रोह और राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत कर दिया। छठा कारण, नागरिक आंदोलन। जनता ने विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से इटली के एकीकरण की मांग को और तेज कर दिया। सातवां कारण, मेजनी, काउंट काबूर और गैरीवाल्डी का योगदान। इन तीनों महान नेताओं ने अलग अलग तरीकों से इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चलिए तीनों महान नेताओं के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं मेजनी की। मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा योग्य सेनापति था। उसका संबंध कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन से था। 1830 ईस्वी में मेजनी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करना चाहता था, लेकिन मेटरनिख ने नागरिक आंदोलन को दबा दिया, जिसके कारण मेजनी को इटली छोड़कर पलायन करना पड़ा। इसके बाद 1831 में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। फिर 1834 ईस्वी में उसने यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। 1848 ईस्वी में मेजनी दोबारा इटली लौटा। उसका सपना था कि पूरे इटली का एकीकरण करके वहां गणराज्य की स्थापना की जाए, लेकिन उस समय सार्डिनिया पिडमोंट का शासक अलग विचार रखता था, इसलिए उसका सपना पूरा नहीं हो सका। अब जानते हैं काउंट काबूर के बारे में। सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर एमुलुअन ने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। काउंट काबूर एक
सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी नेता था। वह मानता था कि इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया है। इसी कारण 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में उसने फ्रांस का साथ दिया। बाद में नेपोलियन तृतीय के साथ कूटनीतिक संधि करके उसने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। इस जीत के बाद उसने लोम्बार्डी और पिडमॉन्ट पर अधिकार कर लिया। फ्रांस की सहायता के बदले उसने नीस और सेवाय की रियासतें फ्रांस को दे दी। 1860 से 61 तक उसने रोम को छोड़कर उत्तरी और मध्य इटली के लगभग सभी क्षेत्रों का एकीकरण कर लिया। इसके बाद 1862 तक दक्षिणी इटली और वेनेशिया को छोड़कर अधिकांश राज्यों को मिला लिया गया। अब बात करते हैं गैरिबाल्डी के योगदानों की। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। वह प्रारंभ में मेजनी के विचारों का समर्थक था, लेकिन बाद में उसने काबुल के संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर लिया। उसने सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण करके वहां गणतंत्र की स्थापना की। जब उसने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई, तब काबुल ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। इस दौरान गैरिबाल्डी की मुलाकात काबुल से हुई और उसने दक्षिणी इटली के अपने जीते हुए सभी क्षेत्रों को विक्टर एमुनुएल को सौंप दिया। 1862 ईस्वी में काउंट काबुल की मृत्यु हो गई। इसके बाद 1871 ईस्वी में फ्रांस प्रसा युद्ध के दौरान विक्टर इमैनुअल ने रोम को भी इटली में मिला लिया और उसे अपनी राजधानी घोषित कर दिया। इसी के साथ 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूर्ण हो गया। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने इटली के एकीकरण में बाधक तत्व, सहायक तत्व, मेजनी, काउंट काबुल और गैरिबाल्डी के योगदानों को विस्तार से समझा। अगले वीडियो में हम जर्मनी के एकीकरण का इतिहास विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।